पल की ताज़ा खबरों के साथ हमसे जुड़ें। मैं शालिनी कौशिक, न्यूज़ रिपोर्टर। खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा, हमारे साथ। आपको दिखाते हैं गाजियाबाद मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र के खंजरपुर गांव में लोगों का क्या कहना है। यह पूरे गांव को एक जगह वोट डालना और सबसे कहेंगे जो आदर्श कोई वोट जब जारी है उनकी भी हम रिक्वेस्ट करेंगे सब राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट को वोट दें। ऐसा राष्ट्रीय लोकदल में क्या है कि आप उसे चुनना चाहते हैं? ये इसलिए चुनना चाहते हैं वो किसानों का, मजदूरों पे बचिया और ये देश के लिए ठीक काम करे। लेकिन योगी जी कहते हैं कि मोदी की हम 2000-6000 रुपए देते हैं तो किसानों से खुश है। कोई किसान नहीं है, ये ढोंगी है, न सब में खुश है। किसान तो अपना करावा मांगता, किसान और मजदूर अपना तो मेहनत का पैसा मांगता, फ्री का पैसा लेना पसंद नहीं करता। तो आप सभी देंगे या कुछ जने हैं? पूरा गांव एक वोट देगा, इसलिए पंचायत है सबका हाथ खाकर और लोटा नमक लेके सब लेके ये सब एक जगह राष्ट्रीय गठबंधन को वोट करें। मेरा नाम प्रेम चौधरी। अपने बारे में मैं एक आम मतदाता हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, यही मेरी पहचान है चुनाव के जरिए से। तो जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है, सुदेश शर्मा को काफी पसंद किया जा रहा है, मंजू तिवारी को कोई नहीं वोट देना चाहता है। ऐसा क्या हुआ 5 सालों में जो उनके खिलाफ जनता होगी? भाई साहब, सुदेश शर्मा को पसंद नहीं किया जा रहा, पसंद किया जा रहा है लोकदल को, पसंद किया जा रहा है जो किसानों के हितैषी है, पसंद किया जा रहा है जो आम जनता की सुनते हैं, पसंद उन्हें किया जा रहा है जो अमन और चैन चाहते हैं, ना कि वो सरकार जो फिरंगी सरकार की तरह है, जो पिछले 5 सालों से फिरंगी सरकार है, एक तानाशाह सरकार है जिसने पिछले 5 सालों में आम जनता का खून चूसा है। तो आप बीजेपी से नाराज है, ना कि मंजू की बात? जो वर्तमान सरकार है उससे नाराज है, हम नाम नहीं लेना चाहते, सब समझ जाएंगे। जो वर्तमान सरकार है हम उससे नाराज है, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे जनता खुशहाल रह सके। उन लोगों की एक ही पॉलिसी है, अंग्रेजी जैसे डिवाइडेड रूल, फाड़ो और राज करो, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी अमीर और गरीब के नाम पे। जैसा कि जनता कह रही है कि इस बार उन्होंने अभी से बिल नहीं दिए, तो आपकी सरकार आने के बाद 300 यूनिट फ्री देने का वादा है, इस कारण से अभी से बिल जमा नहीं हो रहे। तो क्या सबके बिल अभी से माफ किए जाएंगे या सरकार बनने के बाद माफ किए? भाई साहब, मैं तो कहता हूँ आप घर घर जाकर सर्वे कर लीजिए किसका बिल जमा नहीं है। 3 फरवरी तक का सबका बिल जमा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और जहाँ फ्री की बात है, आप बिजली घर पे जाइए कि उन्होंने अब तक कितने बिल माफ कर दिए है। ये एक चुनावी वादा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ना किसी का माफ करेंगे। जो पहले से ही बिल के नाम पे भर भर कर नोट वसूल रहा हो, उनसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बिल माफ कर देंगे? तो आप बीजेपी को हरा नहीं पाए? बीजेपी को हराना मकसद नहीं है, हमारा मकसद है लोकदल और सपा जो गठबंधन है उसकी सरकार बनाना हमारा मकसद है। हमें दूसरों की लाइन छोटी नहीं करनी, हमें अपनी लाइन बड़ी करनी है, दूसरों को नहीं हराना, हमें खुद को जिताना। हमारा सवाल ये है कि आप सब इतने बीजेपी से नाराज क्यों बैठे? बीजेपी से ही क्यों नाराज? सरकार तेरी थोड़ी है, बीजेपी की सरकार उससे नाराज होंगे। तो ऐसे बीजेपी ने क्या कहा जो नाराज हो गए? क्योंकि बीजेपी कहती है कि हम किसानों के लिए, जनता के लिए इतने सब काम कर रहे हैं, मुफ्त राशन दे रहे हैं। 5 साल अंडमान निकोबार की सरकार रही यहाँ भैया, 3 महीने में सब कुछ दे रहे हैं, पेमेंट भी दे रहे हैं, बिजली का अदा कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं किया? अंडमान निकोबार की थोड़ी थी। तो जैसे कि वे रैली निकालते हैं किसानों को मनाने के लिए, तो उससे भी किसान मानेंगे? जैसे कि कुछ दिन पहले राकेश टिकैत जी का बयान आया था कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी टीवी पे था, उसमें कहा था, क्या कहा था कि हम योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन हम विपक्ष को मजबूत चाहते हैं। ये जो है ना, ये पत्रकार का है इस बात में, ये अपनी तरफ से नाम है अपना, अभी जो उनके चल रहा है ना, मोदी मीडिया आज तक पे ये न्यूज दिखाई गई है, आज तक फेसबुक पर है।
फेसबुक पे नहीं, आज तक टीवी टीवी आता तो उसका ये दिखाई रखे मोबाइल दिखना बंडेबाजी दिखाई पहले तो सर चैनल के दिखे चैनल साथ दे भेजो कोई अपना दिखाते रहे सब बिके हुए है। तो वे भी आपके साथ हैं, सब कौन आरएलडी के साथ हैं। हाँ सब साथ मेरा नाम संजीव कुमार पप्पू जी आप किसान हैं, किसान है। तो इस बार आपका पेमेंट मिल गया है या लटका हुआ है? भैया पेमेंट ना मिला ना मिला ना मिला जब तक ये आगे समझ में 2-3 महीने का 2 से 3 महीने का पिछले साल का पेमेंट ले रहा। अच्छा अब के पेमेंट की तो कोई बात ही नहीं है। मंजू शिवाज जी कहती हैं कि हम सबका पेमेंट दिलवा देते हैं टाइम से, तो ये बात मंजू शिवाच हुई या मोदी हुआ, ये सरकार झूठ के तो ये ब्रांडेड है। जो ब्रांडेड झूठ बोल रहे हैं ना, झूठ के बिना तो है ही नहीं इनका कुछ भी कहो। हमारी ये सड़क नहीं बनी जो उनसे पाए तो। लेकिन 3 दिन से ऐसा देखा जा रहा है कि मोदी नगर की भी दिन प्रतिदिन सड़क बनवाई जा रही है जो 1 साल तक खराब थी। नहीं 3 दिन में या 2 दिन में क्या होगा? ये सरकार सत्ता की इतनी भुक्की है, जो ये हमारे कानून माफ करे ये भी सत्ता के उसमें। अच्छा सत्ता की इतनी भुक्की है और झुट्टे सारा देश बेच दिया इन्होंने है। अब तुम भी न्यू कहो अखन्यू पे बीजेपी ने न्यू करवा दिया। अरे एक नाम तो धरातल पर एक काम तो बता दो इनका, एक भी काम इन्होंने वो कर दिया सिवाय झूठ बोलने के या रेलवे बेचने के, हवाई जहाज बेचने के, यही तो काम है इनके। और क्या है? ये तो कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत मजबूत कर दी है हमने, अपराधियों को जेल में भेज दिया। ना भैया यहाँ पहले ना अपराधी पहले थे ना अब। अच्छा और जो अपराधी थे वे अब भी नहीं हुई है, अब इनके उसमें चले गए। ये अब इनके उसमें जो एक का सांसद है ना, सारे अपराधी उसके साथ है। तो आप गठबंधन को वोट देंगे? हाँ बिल्कुल गठबंधन के देंगे दुआओं में भी देवेंगे दुआओं में। लग कर दिन रात रोटी जब खाओगे पहले तो तार ले। तो आप अब पूरे गांव में घर घर जाके घर का गाँव भी सारा इसके पीछे पड़ रहा इन तारण के बता देता आज इस चीज की पंचायत हुई है। करा के इसने धीरे झूठ बोल रहा है। भूखे पेट का वजन होगा है न मंदिर मस्जिद ये को रख के आ गए हो जो हमारे और मुसलमानों के बीच में इतनी बड़ी खाई कर रहा है। आने वाले चुट्टी पे भरे क्या हुआ तो कहते हैं सरकार सबका साथ सबका सारे विकास। जहाँ झूठ बोल रहा है ये भैया, झूठ बोल रहा है। यानी वो कर रखी है डिग्री ले रखी है जूता की, बहुत बड़ी डिग्री है इनके द्वारा। अदिया दिखाइए मेरा नाम मीडिया वाले दिखाते ना है। जो कि ऐसे गुंडे इधर से गुंडा डालो उधर से साफ निकलेगा, इधर से गुंडा डाला उधर से साफ निकला, उधर से माफिया डाला उधर से साफ निकला। ये वॉशिंग मशीन है 5 का। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल सत्ता में रहे, लेकिन जैसे वे सपा पार्टी में आए उनके ऊपर गिरफ्तारी को वारंट आ गया। इस पे क्या करें? मेरे पाले में तो मारा, दूसरे पाले में अल्लाह देश से भागे पिछले तुरंत ठोक दिया। वो मुकदमे 5 साल से बंद पड़े थे, जैसे पार्टी बदली तुरंत मुकदमा शुरू कर दिया, अरेस्टिंग का आदेश दे दिए। और अभी आप डिप्टी सीएम की बात कर रहे थे, अभी डिप्टी सीएम 2 दिन पहले सिराथू अपने क्षेत्र गए, का क्षेत्र था, आपने नारे देखे होंगे कि डिप्टी सीएम को उसके गाँव वालों ने भगा दिया। देखा है ना? तो इससे ज्यादा क्या होता है? जहाँ डिप्टी सीएम नहीं बख्शा जा रहा, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक हर आदमी गंदा, हर आदमी करप्ट है, कि बस पब्लिक को बहलाते हैं। पब्लिक बहुत दुखी है भाई इस राज में, बहुत दुखी, इतने दुखी है इतनी दुखी कभी नहीं। हमारी 60 साल की उम्र होगी। हाँ भैया ऐसा राज नहीं, एक उधर पहुंचो। 60 साल का ऐसा राज हमने देखा ही नहीं। नहीं ठीक आप बीजेपी किसकी है? योगी अंबानी और अंबानी कौन है? अंबानी की कैसे हो सकता है? अरे यार मेरी सुसानी मत पूछ जाए, मैं बहुत बता दूंगा। अंबानी का नकानी की है 13 लाख करोड़ कर्जा माफ करा, 4 उद्योगपतियां का यानी अंबानी किसाना का पेमेंट हो जाता है उसमें। तो जेल भेज देते 1 लाख का दर्शन है। बिजली का बिल 1 साल ना जाए इतना बड़ा ढिप 4 गुना लगा के
धरती बेचनी पड़ेगा जब बिल जमा होगा। कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि चित्र व्यापारी के यहाँ करोड़ों की संपत्ति मिली बीजेपी का, तो वो बीजेपी का गुजरात का बीजेपी कहती है कि वो उनका है। जितना तो ये गद्दी में बैठे हैं, जितना बैठे हैं उतना तो हर अफीम जो वार्डे में पकड़ी गई अडानी की है किसी ने पता? अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम बीजेपी का बहुत बढ़िया दौरा है, नया दौरा है, नए बालक है, पढ़े लिखा है, विकास करा उनने, करेगा भी आगे, विश्वास है पक्का। जैसे कि अखिलेश की कॉपी कर रहे हैं लैपटॉप और मोबाइल तो उसमें आप क्या कहें? लॉलीपॉप नहीं गाजियाबाद में किए गए हैं। ना ये लॉलीपॉप दे रही है। अरे हमारे यहाँ तो रोजगार देता, मेहनत का पैसा देता, हम मांग रहे हैं 5 किलो ना जब ना वोट गिरेगी जब ना दे सका है किसी का कुछ हमारा दे दो। कहते हैं कि मैं स्कूटी या बिजली फ्री और हमें न चाहिए कुछ भी। हमारे बाजार अरे बाजार 3 लीगे जुआर खा के और अब हम खा रहे हैं योगी और मोदी। ये अमित शाह के गले में बांधे जाएंगे। हाँ ये है। मुझे उधर मेरा नाम जोगिंदर है। मेरा नाम जोगिंदर है जी। आप किस पार्टी? मैं पार्टी में तो पार्टी पहले वार्टी सुना भैया या कोई भी। इन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। इन्होंने कहा कि 15-15 लाख रुपए खातों में आएंगे। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ को रोजगार मिलेगा प्रति वर्ष। पिछले 3 साल से तो कोई भर्ती नहीं हुई और कोई भर्ती की प्रक्रिया भी चलती है तो पेपर आउट हो जाता है। बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि तमाम युवा बेकार फिरे हैं, किसी किस्म का कोई कार्य नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार चरम पर है, चोरों के पगे खुले हुए हैं और सरकार गूंगी बहरी है। लेकिन सरकार तो कहती है हमने सभी अपराधियों को जेल में डाल दिया है या उत्तर प्रदेश से बाहर भेज दिया है। सरकार ने जो दूसरी पार्टियों के अपराधी थे, अगर वो उनके पास चले गए तो वो जूके तू है, वो उनके पास नहीं गए तो जेल भेज दिए। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जब इनके साथ में थे तो बिल्कुल साफ स्वच्छ थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ दी तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपराधी हो गए, भ्रष्टाचारी हो गए, देश विरोधी हो गए। तो जैसे कि बीजेपी में से ज्यादातर पार्टी सपा में जा रहे हैं, विधायक हुए, मंत्री हुए, तो उन्हें 5 साल बाद क्या याद आई सपा पार्टी की कि वो अच्छी है? जो लोग बीजेपी के अंदर आए थे दूसरी पार्टियों से विधायक टूट के, वो मेरी तरह आए थे। मैंने भी ये सोचा था कि अच्छे दिन आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, भयमुक्त समाज मिलेगा, देश उन्नति करेगा, प्रदेश का विकास होगा, गांवों की सड़कें बनेंगी, किसानों का भुगतान होगा और सबको रोजगार मिलेगा। उन्होंने भी ऐसा ही सोचा था। लेकिन जब वो सरकार के अंदर 5 साल रहे और उनकी बात सुनी नहीं गई, कोई विकास नहीं हुआ और प्रदेश का विनाश हो गया, रोजगार बेकार हो गया, नौजवान बेकार हो गया, तो वो अपना टाइम पूरा करके सरकार छोड़ के चले गए। तो इस बार किसकी सरकार आ रही है? इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर जयंत चौधरी और अखिलेश की सरकार आ रही है। आ रही है। वो तो उन्होंने कह रहे हैं कि 20 पे सिमट जाएगी बस। जो वो कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, वो यही बात तो बंगाल में कह रहे थे और यही बात दिल्ली में कह रहे थे। तो उनका जाना तो लगभग तय है। आज हमारे गांव में यहीं पे ही एक बहुत बड़ी पंचायत हुई, वो किसी ने बुलाया नहीं उनको, 7 कौम के लोग अपने आप आए, उनकी छाती में दर्द था, उन्हें इस सरकार से परेशानी थी और घुटन महसूस कर रहे थे। तो उन लोगों की कई दिन से ये आवाज थी कि सब एक जगह बैठ लें और अपने अपने दर्द की बात कर लें। सबके पेट के अंदर दर्द है, सबकी जबान पे इस सरकार को भगाने का बिल्कुल संकल्प है और ये सरकार 1000% उत्तर प्रदेश से जा रही है। 2-3 महीने हुई है। तो अखिलेश की सरकार आ रही है? अखिलेश की सरकार आ रही है, पूरे बहुमत के साथ आ रही है और पूर्ण बहुमत से आ रही है। तो प्रियंका गांधी कहती है हम महिलाओं को आगे लाएंगे, तो उनकी सरकार आएगी या जाएगी उनकी? अभी यहाँ प्रियंका जी का नहीं है कुछ भी।
अभी वो तो भी तो एक विपक्ष पार्टी में है ना आपकी। वो विपक्ष पार्टी में है, लेकिन उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तर प्रदेश के अंदर तो गठबंधन की सरकार आ रही है, जयंत चौधरी की सरकार आ रही है। हाँ तो गठबंधन अखिलेश जयंत चौधरी के साथ है, प्रियंका गांधी के साथ थोड़ी है ना, वो तो केवल जयंत चौधरी के और अखिलेश के साथ आ रही है। और आप कह रहे थे अभी कि नोट मिले वहां पे कानपुर में इत्र व्यापारी के। अगर नोट, इन्होंने नोटबंदी करी 2014 में, अगर नोट होते पुराने तो हम मान लेते कि समाजवादी पार्टी की सरकारों के भ्रष्टाचार के नोट है। वो नोट मिले हैं नए नोट मिले हैं, तो वो व्यापारी तो इन्हीं का था, और वो नोट, वो व्यापारी इन्हीं का ही था, नए नोट थे इन्हीं का ही, सब वो मामला था, इन्होंने इकट्ठे कर रखे थे। ये तो केवल एक ढकोसला था इनका, दिखा के दूसरों पे थोपना और बदनाम करना। इन्होंने नोटबंदी करके बाकी के तो सफेद का कर दिया काला, और अपना कर लिया काले का सफेद। ये सरकार महानिकम्मी सरकार है। जैसे कि आज तक न्यूज चैनल पे दिखाया गया था कि उन्होंने कहा था कि बीजेपी वालों ने गलती से अपने कारोबारी के यहाँ छापा मार दिया, वो बिल्कुल, तो उसे कुछ जुर्माना देके छोड़ दिया जाएगा। क्या ये सच मानते हो? वो जो इनके यहाँ व्यापारी का था, जब ये बात बहुत ज्यादा हाईलाइट होगी, ये गए तो थे किसी और के यहाँ, वो लग गया छापा वहां। अब वहां इन्होंने नोट धर रखे थे अपने, और वो पकड़ में आ गए, तो वो बात छुपाने के लिए इन्होंने इंगे तिंगे की बातें करनी शुरू कर दी। अब जनता समझ गई यानी, अब जनता इनकी बात समझ चुकी है, जनता इन्हें जान चुकी है। ये जिस तरीके की जुमलेबाजी कर रहे थे, जिस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे थे, अब भी बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे नाम जनता त्रस्त है, बीजेपी मस्त है, बाकी देश जनता बहुत भैया आपका नाम आपको रोजगार या बीजेपी में रोजगार तो होने से पहले पेपर आउट हो जाता है। हाँ नीटू, वही तो घंटा बाजार जाओगे, हमारे लिए तो बनाया राम मंदिर, अब महाराज बनेगा हम राम मंदिर में जाकर। लेकिन उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था कि हमने इतनी नौकरियां दिलवा दी हैं सरकारी, कुछ लाख। तो झूठ बोलते हैं, कुछ भी ना, सब बेरोजगार नहीं मिल रहे हैं। और जो आर्मी की भर्ती कैंसिल हुई है उस पर आप क्या करें? आर्मी की तो 4 साल से भर्ती ना आई है, जो अभी होने वाली थी वो भी कैंसिल हो गई है। बहुत अहम है, इनके राज में कोई भर्ती की नहीं कैंसिल हो जाएगी। होती नहीं तो लिखित मान्य नहीं होती, तो पेपर लीक होते हैं, तो आपको कैसे पेपर लीक हो जाते हैं? आप पेपर देने जाते हैं, कभी सहारनपुर, कभी आगरा, इधर उधर किराया बुक आ जाए, पेपर लीक हो जाए। योगी जी कहते हैं कि हमने किराया फ्री कर दिया था बच्चों को, एडमिट कार्ड किराया आप शुरू में 3 महीने कर दिया होगा, जब से अब तक 5 साल 7 साल की सरकार रही है, जब से पूरा किराया दे रहे हैं, रिजर्वेशन करवा के जा रहा है। तो इस बार युवा किसकी तरफ है? जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल। तो वे 2 करोड़ नौकरियां देने वाले हैं, क्या वे दे पाएंगे? हाँ, जब इनको भरोसा कर लिया 5-7 साल आगे जयंत देख लेंगे। आप प्रधानमंत्री तो आप किसका सपोर्ट करेंगे? गाँव में प्रयास करते हैं ज्यादा। तो इस बार आप विधायक का चेहरा नहीं देख रहे हैं, सीधा पार्टियों का चेहरा। पार्टी विधायक तो हमारा बहुत अच्छा है, इतने काम करे इतनी योजनाओं में, पार्टी में कर पाई इन 5 साल में, जितने इसने पिछले 5 साल में कर। लेकिन कुछ समय से विधायक दिखा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, उन्होंने कई सड़कें बनवाई हैं, निर्माण करवाया है। हमारी सड़क यह है, जब भी आदमी पहली दफा ऐसा हुआ है, जो आधी सड़क बनी है ना, हमेशा चाहे विधायक ने बनवाई, सुदेश शर्मा ने या राजपाल मास्टर ने बनवाई हो, पहले विधायक ने पूरी सड़क बनी है। अब की बार ऐसा हुआ जो आधी सड़क बनी है, वह भी 4.5 साल में, वो भी 7-8 साल में, और आधी अब भी नहीं बेकार हो। जैसे कि इलेक्शन का चुनाव हुआ, एकदम तुरंत आपके यहाँ जो गढ़ी में नाला है वो बनना चालू हो गया, उस पर
उसमें बस ना चालू क्या हो गया, ये तो चुनाव आ रहा है, ये जो दिखाऊंगा ये पहले भी तो कर सकते थे, इसका शिलान्यास कर करके छोड़ देंगे। अब सारा यहाँ का जितना हमारा कई गांवों का क्षेत्र है वो सब परेशान, रास्ता यही है गंदे गिरने का, उनके तिंगे नजारे हैं। अब सड़क खोद दी, चुनाव आ गया, फिर दिखाने तो 5 साल जब वहाँ चले गए थे, सांसद की नीति बात कर रही है, सांसद अपना पैसा खर्च नहीं कर पाया अपनी नीति को। एक भी बार इस गांव में आई नहीं आई है, एक आध दफा आई है, जैसे पीछे कोविड चला था जब आई थी, कोविड में आई थी। तो उन्होंने कोविड में कोई सहायता करी या कोविड कराना आई? बस सहायता आई थी, थोड़ी सी दवाई देगी, कुछ आदमी को दी थी दवाई। तो आपकी सहायता की सुदेश शर्मा ने इतने काम करे 5 साल अरे और भी 5 साल कर लेंगे जब भी नाव में चले। सुदेश शर्मा ने पिछली बार करे और इतनी उत्साह आ रहा है, लोग बाग हैरान रह गए, भूल जाएंगे भैया क्या हो गया। सोचा भी न लोगों की इतनी भारी जीत होगी सुदेश शर्मा की, ऐसी भारी जीत होगी। भाजपा की तो शायद भी ना, पूरा गांव सुदेश शर्मा में लोक दल के साथ, गठबंधन के साथ। और सरकार, ये भी मैं आपसे बता रहा हूँ, यहाँ तो फिर भी कम है, पूर्वांचल में आंधी चल रही है सपा की, अखिलेश की आंधी चल रही है, राजभर की आंधी चल रही है, स्वामी प्रसाद की आंधी चल रही है, सपा हो जाएगा, सपा हो जाएगा। सरकार सपा की चल रही है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। सरकार सपा की आ रही है, गठबंधन की आ रही है, और लास्ट ईयर लोकदल भी उसी गठबंधन में शरीक है, और हमारा नेता जयंत चौधरी है, हम उसके साथ। लेकिन प्रियंका गांधी कहती हैं कि प्रियंका गांधी ठीक है, अच्छी बात है, वो भी सांप्रदायिक के खिलाफ लड़ रही है, चुनाव के बाद वो भी हमारे साथ आ जाएगी। बस तो आपका कहना है कि मायावती भी हमारे साथ आ जाएगी, सब शामिल इतना इन्होंने फ्लोट करा, बच्चों की उम्र नहीं करी, 5 साल से कोई भर्ती ना करी, एक भी भर्ती नहीं करी, एक भी भर्ती नहीं करी ना। लोकदल का गाँव है, परंपरागत पहले से रहता आया, अगर 4 साल में 4 बालक कोई सरकारी नौकरी पर लगे तो मैं अपील करूंगा गांव वालों से कि भैया बीजेपी की वोट दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर 4 साल में 4 बालक सरकारी नौकरी, 5 साल 5 किलोमीटर का उम्र निकल के लोगों आपको रोड से चक्कर काट के जब मिल में जाऊंगा, सड़क हमारी 2 बार बनी जब लोकदल की सरकार, समाजवादी सरकार समझ रह गए, अब की बात आती बनी है और थूक से चिपकी सड़क नहीं मारेगा। अल्लाह पत्थर लग रही है जो क्या नाम है, सरकार जो है इसमें 2 राय नहीं है, बहुत अच्छे बहुमत से आ रही है, और भाजपा तो 100-150 पे सिमट जाएगी, 150 के समथिंग है, मेरा याद रहा कि खंजरपुर में प्रधान जी कही थी 150 पे सिमट जाएगी, और गठबंधन 250 के लेकर आ रहा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी मंदिर विकास के नाम पे कहाँ वोट मांग रहे? 3 बार आज फिर आ रहा गाजियाबाद में, 2 पर मुख्यमंत्री 3 बार गाजियाबाद में आ गया, क्या स्थिति देख रहे हो आप? धरातल पे खत्म है, खत्म होने लग रही है। 3 बार आज भी आ रहा है, आज मुख्यमंत्री गाजियाबाद में, तीसरी बार, तीसरा अंदाजा लगा लो मुख्यमंत्री गाजियाबाद में क्यों आ रहा, कितना विकास सोच रहा है। बगावत फैल रही है, उन्हें बगावत कई खड़े होगी, योगी जी के डर ये हो रहा है, कुर्सी गई, ठाकुरवाद चल रहा है, ठाकुरवाद सरकार में, ये सरकार समझो गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस बना है, इससे किसानों की तरक्की हुई है, लेकिन ये तरक्की में तो सपा की देन है, सपा की सरकार में पास हुआ था, इन्होंने बनाने का काम करा है, तो बस उसी के काम कर रहे हैं, अखिलेश ने किए थे, उसी का पीछे चल रहे हैं, तो बनाना पड़ेगा। ये कहते हैं कि अखिलेश ने सिर्फ क्या बात है, मामला क्या है, लेकिन हमने उन्हें पत्रकार आए हैं, वोट किसकी दोगे? वोट देंगे लोग दल की, जैंट की देंगे, उन्हीं की लकीर। लेकिन पूरे तो दुनिया सरकार बदल सरकार आपकी काम तो पूरे पूरे जो नींव रखी थी जिनकी, कितने ये काट रहे हैं उनकी, अधूरे काम तो कर रहे हैं।
ये कह रहे हैं इस बार हम मथुरा में मंदिर बनाएंगे तो इनमें तो सफाई होना रही। अरे भैया मंदिर बनाऊंगा महाराज जी, मंदिर महाराज जी बनाऊंगा, बताऊंगा मंदिर के बारे बनवा रहे। अपने मंदिर में तो होना है, वहाँ मंदिर में होता मैं करेंगे जाता। एक बात बता, बनवाई ऐसे गट राम है दुनिया देखना है। अरे भगवान तो सबके अंदर है, वहाँ मंदिरों में रहा भगवान, वहाँ तो सिर्फ आदमी इसलिए देता हूँ एकांत में भजन कर लिए जाकर, घर में थोड़ा सा रोड़ा रुका हो, वरना सब इंसान के अंदर भगवान विराजमान है, कहीं भी जाने की जरूरत ना इंसान। इन्होंने योगी जी गठबंधन पूर्ण बहुमत से आ रहा, पूर्ण बहुमत से कोई नहीं रोक रहे। योगी जी गए, उन्हें तो ठाकुर गर्दी चलाई है, 5 साल ठाकुर गर्दी चलाई है, उसका जवाब जनता देगी। अपनी विधानसभा में नकलों में खुद हार रहा, मैं दावे से कह सकता हूँ अब की बार अपनी विधानसभा हार रहा, अपनी विधानसभा। पंडित जी हराओगे उन्हें, लेडीज खड़ी है उसके सामने, ब्राह्मण की जिसका पति कोविड में एक्सपायर हो गया था, वो उसको हराने जा रही है। मुख्यमंत्री की तो बहुत बड़ी बात है, वो अपनी सीट यहाँ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।